जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदना भज जनदंदना। यशोदानंदना भज जनदंदना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा श्री हरिनाम संकीर्तन की, अंतरा श्रीमद् भागवतम की, श्री वैष्णव श्रोमणि श्री महादेव की जय। महाशिवरात्रि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम ज्ञानं दिव्यज्ञानस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। यत्पादपल्लवयुगं निधाय कुम्भद्वन्द्वे प्रणामसमये सगणाधिराज विघ्नान्विहन्तमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है इस दोपहर के सत्संग कार्यक्रम में। हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं और सबको
श्री महाशिवरात्रि महामहोत्सव की अनेक अनेक शुभकामनाएं। तो आज का जो उत्सव है बहुत ही विशेष है भक्तों के लिए, क्योंकि महादेव जो है, जिनको हम भगवान शिव कहते हैं और रुद्र भी उनको कहते हैं, ऐसे महादेव पृथ्वी पे जितने शिवलिंग है ब्रह्मांड पे, उस सभी शिवलिंगों में एक साथ प्रकट होते हैं और उनका विवाह का भी उत्सव है ये महाशिवरात्रि। तो शिवजी जो है ये भगवान के बहुत विशेष भक्त है। वैष्णवानाम यथा शंभो, सभी वैष्णव में महादेव श्रेष्ठ वैष्णव है। और ऐसे जो शिव है, शिव का अर्थ क्या है? जो पवित्र करने वाले हैं, स्वयं भी पवित्र है और दूसरों को भी जो पवित्र करते हैं, इसके लिए उनको शिव कहते हैं। और शंकर का अर्थ क्या है? जो कल्याण करने वाले हैं, जो भगवान की भक्ति देके दूसरों का कल्याण करते हैं, भगवान का नाम देते हैं और भगवान की कथा सुनाते हैं। और उनकी जटाओं से गंगा प्रकट हुई है, तो कल्याण करने वाले हैं, इसके लिए उनको शंकर कहते हैं। और साथ में उनके अनेक नाम हैं। तो हम थोड़ा प्रयास करेंगे उनके विषय में जानने के लिए। मैं सर्वथा अयोग्य हूँ इसके विषय में कहने के लिए, लेकिन आप सभी वैष्णव कृपा कीजिए जिसके कारण मैं कुछ कह पाऊँ भगवान शिव के विषय में। तो शिवजी जो है ये हमारे इस भौतिक जगत के माता पिता है। जैसे ये शरीर हमें हमारे माता पिता ने दिया है, उसी प्रकार से जो शिव और पार्वती है वो हमें इस ब्रह्मांड में आने के लिए मदद करते हैं। तो शिव पार्वती के संपर्क से हम सभी जीव इस भौतिक जगत में हमें शरीर प्राप्त होता है। तो कितना बड़ा हमें उनका उपकार है। ये शरीर हमें मिला है उनके सभी की कृपा से, भगवान शिव पार्वती और बाद में हमारे जो माता पिता है, तो इन सब के बहुत उपकार हम पर है और ऐसे बहुत जीवों के हम पर उपकार होते हैं। तो हमें उन उपकारों का याद रखने हैं और कृतज्ञ होना है। तो हमें भगवान शिव के चरणों में नमन करना है करोड़ों कोटि कोटि बार, और माता पार्वती के चरणों में भी, जिनके माध्यम से हम जीवात्मा इस भौतिक जगत में आए। तो ये क्यों आए? हम इस जगत में स्वतंत्र भोग करने के लिए आए, स्वतंत्र रूप से यहाँ पे सुख प्राप्त करने के लिए। और स्वयं को कहीं तो हम सोच रहे थे कि हम कंट्रोलर है और नियंता है, तो ये सब प्राप्त करने के लिए इस भौतिक जगत में हम आए। तो हमें आने के लिए शिव जी मदद करते हैं। तो ऐसे जो शिव है भगवान विष्णु के कौन है? रूपी गुणावतार है। जैसे 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सत्वगुण के जो अवतार कौन है? भगवान विष्णु। और रजोगुण के ब्रह्मा जी और तमोगुण के शिव जी। तो तमोगुण का लक्षण क्या है? आलस्य और क्रोध है, क्रोध से अधिक निद्रा और व्यसन। व्यसन यानी हम एक प्रकार से कुछ व्यसन करते हैं और एक बुरी आदत, तो ये सभी तमोगुण के लक्षण है। और इसके एचओडी कौन है? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वो शिव जी है। और ऐसे जो जीव है जो ऐसे निद्राधीन है, तमोगुण में लिप्त है और बहुत ही अपना जो जीवन शैली उनकी अच्छी नहीं है, शुद्ध नहीं रहते, इनको भी शिव जी कृपा करते हैं। इसके लिए उनको भूतनाथ भी कहते हैं, यानी भूतों के स्वामी है। तो भूत का अर्थ क्या है? भूत पिशाच भी करते हैं। और दूसरा अर्थ है भूत यानी जिसका जन्म हुआ है, जैसे हम सभी। तो हमको भी वो हम पर भी उनका नियंत्रण है।
तो ऐसे जो भूतनाथ शिव है वो भूत पिशाचों को भी उद्धार करते हैं। इसके लिए वो शमशान के पास बैठते हैं, वहां बैठ के वो भगवान का नाम लेते हैं और अपने शरीर पे जो राख लगाते हैं वो शुद्ध भक्तों की राख लगाते हैं, और गले पे माला जो डालते हैं वो भी शुद्ध वैष्णव की जो उनकी जो मस्तक है उनको धारण करते हैं, और साथ में भगवान का नाम लेते रहते हैं। उनके 5 मुख है, इसके लिए उनको पंचानन भी कहते हैं। आनन यानी मुख और पंच यानी 5, तो 5 मुखों से शिव जी भगवान का नाम लेते हैं। और उनके एक मस्तक पे 3 नेत्र है, तो ऐसे 5 मस्तक यानी 15 नेत्र उनके हैं, और उनको 10 कान है, और 15 नेत्रों से भगवान के दर्शन करते हैं, भक्तों का दर्शन करते हैं, और मुख से भगवान का नाम लेते हैं, और कानों से भगवान का गुणगान सुनते हैं। तो इस प्रकार से शिव जी हमें सिखाते हैं कि हमें भी भगवान का नाम लेने के लिए आतुर होना चाहिए, भगवान का विषय में सुनने के लिए, कीर्ति सुनने के लिए, नाम सुनने के लिए आतुर होना है, और आंखों से भगवान का दर्शन लेने के लिए और भक्तों का दर्शन लेने के लिए हमें लालायित होना चाहिए। तो इस प्रकार से उनको आशुतोष भी कहते हैं। आशु यानी बहुत जल्दी, और तोष यानी संतुष्ट होते हैं। शिव जी का ये स्वभाव है कि वो बहुत जल्दी संतुष्ट होते हैं। भगवान विष्णु या कृष्ण इतने जल्दी संतुष्ट नहीं होते, इसके लिए उनकी भक्ति में टिक पाना सबके लिए संभव नहीं है, क्योंकि जीवन में कुछ कठिनाई आए तो जो व्यक्ति दृढ़ नहीं है भक्ति में, तो वो छोड़ दे सकता है, विश्वास कम हो सकता है भगवान कृष्ण के ऊपर का। हम देखते हैं हिंदी पिक्चर में वो हीरो डायलॉग बोलता है ना, मैंने इतना किया, वो किया, आपने क्या किया मेरे लिए, और बाद में घंटी बजाता है और छोड़ के जाता है मंदिर। और इस प्रकार से भगवान जो है थोड़ा देर से प्रसन्न होते हैं, लेकिन प्रसन्न होते हैं। भगवान कृष्ण उनका स्वभाव है कि वो इसी प्रकार से आते हैं। कैसे आते हैं? जैसे हीरो आता है पिक्चर में, कोई बहुत संकट में, हीरोइन तो रोती है ना, रोने के बाद आते हैं। जैसे पुलिस भी बाद में आते हैं, थोड़ा देरी करके आते हैं, लेकिन उनके समय से बराबर आते हैं। हमें लगता है कि भगवान लेट आए, भगवान बराबर उनके समय से ही आते हैं। और उनका स्वभाव है कि उनके लिए भक्तों ने रोना ये उनको अच्छा लगता है। भगवान कृष्ण का स्वभाव है कि वो चाहते हैं कि उनके भक्त उनके लिए रोए, क्योंकि वो क्या देंगे हमें? अपना धाम देते हैं और अपना स्वयं को देते हैं। धन संपत्ति तो सब इधर ही छोड़ना है हमें, लेकिन सबसे बड़ी संपत्ति यानी भगवान अपने आप को देते हैं। तो देने के लिए थोड़ा टेस्ट भी लेते हैं, परीक्षा भी लेते हैं। तो शारीरिक मानसिक कष्ट संकट हमें आ सकते हैं, लेकिन हमें निश्चिंत होना है कि हमें भगवान अवश्य आएंगे और हमें अपना धाम देंगे। तो ऐसे भगवान कृष्ण जो है, भले हमें लगता है कि थोड़े लेट आएंगे, लेकिन अवश्य आते हैं। और लेकिन शिव जी जो है उनका स्वभाव है कि वो जल्दी प्रसन्न होते हैं, लेकिन जल्दी गुस्सा भी होते हैं। तो शिव जी को आशुतोष कहा गया है। एक बार एक व्यक्ति, एक चोर था, और वो शिवलिंग के ऊपर एक पात्र था अभिषेक का, वो चुराने के लिए वहां पर आया था। तो उसने क्या किया, अपना पाँव जो है शिवलिंग के ऊपर रखा, क्योंकि वो थोड़ा ऊंचा था, और शिवलिंग के ऊपर हाइट देने के लिए ऊपर आया, और वो पात्र नीचे लेने के लिए जब आया तब शिव जी प्रकट हुए शिवलिंग से, और कहने लगे कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो मुझे आश्चर्य लगा, मैं तो चोरी करने के लिए आया था और आप क्यों प्रसन्न हो? तो महादेव कहने लगे कि सामान्यतः लोग मेरे ऊपर थोड़ा जल या दूध अर्पण करते हैं या बेल पत्र डालते हैं, आपने स्वयं को ही चढ़ाया है मेरे के ऊपर, इसके लिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो इस प्रकार से हालांकि वो चोरी करने के लिए आया था, लेकिन शिवजी ने
उन पर ऐसी कृपा की कि स्वयं प्रकट हुए। तो ऐसे आशुतोष जो है भगवान शिव भक्तों के लिए, खास करके कृष्ण भक्तों के लिए बहुत प्रिय है। जैसे प्रचेता है जो भगवत प्राप्ति के लिए गए थे वन में, तो उनके सामने भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने रुद्र गीत दिया। उन्होंने ऐसा एक गीत गाया, भागवत में उसका वर्णन है, जो गीत सुनने से बाद में उसमें तत्व दिया है भगवान कृष्ण के विषय में। तो ये रोज प्रार्थना करते थे। ये सभी जो रचयिता, जो 10 पुत्र थे प्राचीन वरिष्ठ के, वो पानी के अंदर उन्होंने तपस्या की और ये स्तोत्र वो हर दिन गाते थे। तो कितने दिन तक किया उन्होंने? 10,000 वर्ष तक। उसके बाद भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मेरे भक्त की कृपा से, शिव जी की कृपा से मेरा दर्शन आपको सुलभ हुआ है। और तब उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, उन पर प्रसन्न हुए। तो ये जो स्तोत्र है भागवत में इसका वर्णन है, जो महादेव के द्वारा लिखित है। तो उनको महादेव क्यों कहते हैं? देव यानी जो पूजनीय है, और महादेव यानी महान, जो श्रेष्ठ है और सबके पूजनीय है, इसके लिए उनको महादेव कहते हैं। उसी प्रकार से उनका एक नाम है नीलकंठ। नीलकंठ उनको क्यों कहते हैं? कि ऐसे माना जाता है सामान्यता कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो पहले क्या आया? हलाहल विष निकला। तो वो विष देखने से देवता सब भाग गए, क्योंकि विष का इतना प्रभाव था कि उन्हें लगा कि वो विष के कारण सब झुलस जाएंगे। तो भगवान विष्णु ने कहा कि आप मेरे भक्त के पास जाइए, शिव जी के पास, वो आपको इस प्रभाव से मुक्त करेंगे। तो वे महादेव के पास गए और उन्होंने भगवान की इच्छा पूर्ण करने के लिए वो विष को अपने अंजलि में लिया, धारण किया, और पूरा जो समुद्र फैला था क्षीर सागर के ऊपर विष का, उन्होंने अपने एक बूंद के रूप में लिया अंजलि में और वो धारण किया। तो ऐसे कहते हैं कि उन्होंने विष गले में धारण किया और वो अंदर भी नहीं लिया और बाहर भी नहीं लिया, निकाला। हम सामान्यतः थोड़ा पानी लेने से हमें अंदर लेना पड़ता है या बाहर तो निकालना पड़ता है, हम बीच में नहीं रख सकते, लेकिन शिवजी ने कंठ में धारण किया। लेकिन आचार्यगण बताते हैं कि जो नीलकंठ उनका हुआ है वो विष के प्रभाव से नहीं हुआ है, क्योंकि विष उन पर प्रभाव कैसे डालेगा? इतने सामर्थ्यशाली है भगवान शिव कि जब प्रलय होता है तब ब्रह्मांड के 4 कोनों में 4 हाथी है, जिनको दिग्गज कहते हैं। दिग यानी दिशा और गज यानी हाथी। 4 हाथी जो बहुत बड़े आकार के, हजारों किलोमीटर के, ऐसे जो 4 हाथी ब्रह्मांड को बैलेंस करते हैं, उनको वो प्रलय के समय में अपने त्रिशूल में बांध देते हैं और वो त्रिशूल लेके तांडव नृत्य करते हैं। तो सोचिए शिव जी का आकार कितना बड़ा होगा। तो ऐसे महान जो शिव जी है उन पर विष का प्रभाव कैसे हो सकता है? तो ये उनका जो कंठ है वो विष के प्रभाव से नीला नहीं हुआ। आचार्य कहते हैं कि वो नीला इसके कारण हुआ है कि वो भगवान का नाम लेते रहते हैं और उन्होंने अपने कंठ में नीलमणि श्री कृष्ण को धारण किया है। भगवान कृष्ण का एक नाम नीलमणि है और राधा रानी प्रेम से कृष्ण को नीलमणि करके पुकारते हैं। राधा रानी का एक प्रिय नाम है। तो ऐसे ही नीलमणि कृष्ण को जिन्होंने अपने कंठ में नाम के रूप में धारण किया है, इसके लिए उनका जो कंठ है वो बहुत ही प्रज्वलित उज्जवल नीलमणि के समान हुआ है। कंठ में एक रेशा बनी है जो भगवान के स्मरण के कारण हुई है, न कि विष के प्रभाव से। विष का प्रभाव उन पर क्या होगा? इतना समुद्र था, इतना बड़ा, और समुद्र को उन्होंने एक बूंद के रूप में धारण किया। एक बूंद से क्या प्रभाव होगा नीलकंठ पे? तो ये भगवान के नाम का प्रभाव है कि उनका कंठ नीला हो गया। तो ऐसे नीलकंठ भगवान जो है
उनको भूतनाथ कहते हैं और साथ में पशुपतिनाथ भी कहते हैं। पशुपति क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका जो वाहन है वो बैल है और उनके स्वामी शिव जी है। लेकिन ये भी एक लीला है कि भगवान कृष्ण ही बैल के रूप में प्रकट होते हैं। जब ये वर्णन ब्रह्मांड पुराण में है कि एक विलोचन नाम का राक्षस था, तो युद्ध के समय में शिव जी तो ध्यान मग्न थे। विलोचन ने चैलेंज किया शिव जी को कि आप मेरे साथ युद्ध करो। तो उस समय में शिव जी के पास कुछ अस्त्र नहीं था और भगवान के ध्यान कर रहे थे। तो भगवान कृष्ण ने उनको सुदर्शन का विस्तार किया और त्रिशूल दिया। जो त्रिशूल है जिसके 3 शूल होते हैं, ये त्रिशूल वास्तविक सुदर्शन चक्र का विस्तार है। तो ये उन्होंने भगवान कृष्ण ने शिव जी को दिया और अपना स्वयं वो बैल के रूप में प्रकट हुए। श्री कृष्ण ही बैल बने, जिसको हम नंदी कहते हैं। वो स्वयं कृष्ण भगवान है, नंदी के रूप में प्रकट हुए, जिनके ऊपर बैठ के शिव जी अलग अलग जगह पे जाते हैं। तो लोक में मान्यता है कि बैल जो है उनका बूढ़ा है, बूढ़ा बैल के साथ ऐसा नहीं है, स्वयं कृष्ण ही है, बैल बने हैं अपने भक्त के लिए। तो भगवान जो है अपने भक्त के लिए कुछ भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर वो स्वयं बैल बने और उनके ऊपर अपने भक्त को बिठाते हैं। तो शिव जी अपने स्वामी कृष्ण के ऊपर बैठ के जाते हैं और ऐसे कृष्ण जो है अपने भक्त के लिए ये नंदी के रूप में प्रकट हुए। तो इसके लिए उनको नंदीश्वर भी कहते हैं, जो नंदी के ईश्वर है। और दूसरा अर्थ क्या है नंदीश्वर का, कि जिनके स्वामी नंदी है। नंदी कौन है? भगवान कृष्ण है। तो शिव जी के स्वामी कौन है? नंदी है, यानी कृष्ण है। लेकिन ये कृष्ण जो है भगवान शिव के सामने बैठ के अपने भक्त का दर्शन करते हैं। सामान्यतः ऐसा लगता है कि भगवान के वाहन है नंदी और शिव जी, यानी शिव जी के, और शिव जी अपने वाहन को देख रहे हैं या उनके वाहन शिव जी को देख रहे हैं। लेकिन ये वाहन कौन है? साक्षात कृष्ण है, जो अपने भक्त का दर्शन कर रहे हैं। और शिव कौन है? उनके भक्त है, जो अपने स्वामी नंदी का दर्शन करते हैं। तो उनका नाम है नंदीश्वर। और वृंदावन में नंदीश्वर महादेव के रूप में वो रहते हैं। जो नंदगांव है वो पर्वत है, जो 4 मुख है, 5 मुख है शिव जी के, वही नंदीश्वर जो है वहां पर रहते हैं। क्योंकि उनकी इच्छा है, कृष्ण की लीलाओं को देखना चाहते हैं और भगवान का उच्छिष्ट वो खाना चाहते हैं। तो एक बार जब वृंदावन में आए थे शिव जी, तो उन्होंने सोचा कि मुझे लाला का दर्शन करना है, कृष्ण का। तो उन्होंने जाने का प्रयास किया नंद भवन में, तो उन्हें प्रवेश नहीं मिला श्री कृष्ण के नजदीक जाने का। और यशोदा माता ने कहा कि आप अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि आपके शरीर पे सांप है और राख है, गले में मुंड माला है और जटा धारण किया है। तो आपका उग्र रूप देखने से ये मेरा लाला जो है डर जाएगा और रोने लगेगा, इसके लिए मैं आपको उसके पास लेके नहीं जाऊंगी। तो उनको पता नहीं कि कृष्ण ये शिव है, यहाँ पे महादेव आए हैं। तो शिव जी जाके इस जगह पे बैठ गए, उदास हो गए कि मुझे मेरे स्वामी का दर्शन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर कृष्ण जो है रोने लगे और किसी को भी पता नहीं चला क्यों रो रहे हैं। तो एक गोपी कहने लगी कि यहाँ पर कौन आए थे? वो पूर्णमासी थी, जो योग माया देवी का ही विस्तार है। तो उन्होंने पूछा यशोदा माता से कि यहाँ पर आज कौन कौन आके गए हैं। तो उन्होंने वर्णन किया, ऐसे ऐसे कोई आए व्यक्ति, एक योगी भी आए थे और उनको देखने से मुझे लगा कि मेरा लाला जो है उनको देख के डरेगा, रोएगा, इसके लिए उनको मैंने उनका दर्शन नहीं दिया। तब पूर्णमासी ने कहा कि आप जाओ और उनको लेके आओ, और वो आने के बाद उनको मिलाने दो इनसे, अब बाल कृष्ण को इनसे उनके भेंट कराओ, तभी आपका लाला शांत होगा। तो यशोदा माता जो है उनको लेके आती है
जो आशीष वन में बैठे हुए थे। तो वृंदावन में एक आशीष वन है जहाँ पर शिव जी ये आशा लेके बैठते हैं कि मुझे कब मेरे स्वामी कृष्ण का दर्शन होगा, और इसके लिए उनका नाम हुआ आशेश्वर महादेव। तो आज भी वृंदावन में नंदगांव के नजदीक आशेश्वर महादेव है। तो यशोदा माता उनको बुलाती है, विनती करती है और अपने लाला से भी मिलवाती है। तो जैसे ही वो मिलते हैं कृष्ण से, छोटे से कृष्ण को अपने मस्तक पर रखते हैं शिव जी और नाचने लगते हैं, और कृष्ण भी बहुत प्रसन्न होते हैं अपने भक्त के संपर्क में आने से। तो शिव जी को यशोदा माता कहती है कि आप यहीं पर रहिए, आप अगर यहाँ पर रहेंगे नंदगांव में तो मेरा लाला पूर्ण स्वस्थ रहेगा और उसे कुछ रोग नहीं होगा, कोई संकट उस पर नहीं आएंगे। तो शिव जी ने सोचा कि अच्छा मौका है, तो उन्होंने भी 2 कंडीशन डाले। उन्होंने कहा कि मैं रहूंगा लेकिन मेरे 2 कंडीशन है। एक यानी मुझे हर दिन ये कृष्ण का जो उच्छिष्ट है, जो बचा हुआ अन्न है जिसको महाप्रसाद कहते हैं, वो मुझे हर दिन चाहिए। और कृष्ण को जो आप स्नान कराते हैं अभिषेक, वो अभिषेक का जल जो है मेरे ऊपर आपने डालना है। मैं शिवलिंग के रूप में रहूंगा, तो दोनों चीज मुझे आप दीजिए। अगर आप ये प्रतिदिन मुझे देने का वादा करेंगे तो मैं यहाँ पर रहूंगा। तो यशोदा माता ने कहा कि ठीक है, आपके लिए हर दिन ये इसकी व्यवस्था मैं करूंगी। तो आज भी नंदगांव में जो नंदीश्वर महादेव है, उस शिवलिंग के ऊपर भगवान का जो उच्छिष्ट है महाप्रसाद उनको अर्पण किया जाता है, और जो अभिषेक का जल है, जो चरणामृत है, वो शिवलिंग के ऊपर अर्पण किया जाता है। तो ऐसे जो नंदीश्वर है वो भगवान कृष्ण के अत्यंत प्रिय है शिव जी। और वृंदावन में 5 महादेव है। एक ये नंदगांव में नंदीश्वर महादेव, और मथुरा में भूतेश्वर महादेव, और वृंदावन में गोपेश्वर महादेव, और गोवर्धन के पास चकलेश्वर महादेव, और काम्यवन में कामेश्वर महादेव। तो ये सभी क्षेत्रपाल के रूप में वहां पर रहते हैं। क्षेत्रपाल का अर्थ रक्षा करने वाला, और क्षेत्र यानी जो भगवान के धाम की रक्षा करते हैं। तो हम जब वृंदावन या कौन से भी भगवान के धाम में जाते हैं, भगवान कृष्ण के, जैसे जगन्नाथपुरी में भगवान शिव भी रहते हैं लिंगराज महादेव के रूप में या अन्य रूपों में भी, और द्वारका में सोमनाथ के रूप में है। सभी जगह भगवान के क्षेत्र में शिव जी निवास करते हैं और उस धाम की रक्षा वो करते हैं, और उनका ये प्रमुख सेवा है। जो व्यक्ति वहां पर कुछ बुरे भाव से जाता है धाम में और उसकी भावना शुद्ध नहीं है, तो वहां पर आध्यात्मिक भावना उसको प्राप्त नहीं होती। केवल शिव जी की कृपा से वो आध्यात्मिक चेतना उसमें उत्पन्न हो सकती है। तो जो व्यक्ति ऐसे जो द्वेषी है, आसुरी भाव के है, वो आध्यात्मिक चेतना उनको धाम में प्राप्त नहीं होगी जब तक शिव जी की कृपा उन पर नहीं होगी। तो भूतेश्वर महादेव जो है मथुरा में स्थित है। तो ये महादेव जो है उनकी विशेषता है कि उनकी कृपा से हम मथुरा मंडल या ब्रजमंडल की कृपा परिक्रमा कर सकते हैं। पहले उनका आशीर्वाद हमें लेना आवश्यक होता है। तो उनका पहला दर्शन जब हम करते हैं, कृपा याचना करते हैं, तब हमारी परिक्रमा ब्रजमंडल या मथुरा मंडल की हम सभी प्रारंभ कर सकते हैं। उसी प्रकार से और एक महादेव है चकलेश्वर महादेव, जो गोवर्धन के पास है। तो वहां पर चक्र तीर्थ नाम का एक स्थान है। तो जब भगवान ने गोवर्धन को धारण किया था 7 दिन और 7 रात, तब उन्होंने सुदर्शन चक्र को गोवर्धन पर्वत के ऊपर स्थित किया, जिसके कारण जो इंद्र वर्षा कर रहे थे उसकी एक बूंद भी वृंदावन के जमीन पर नहीं गिरी। सब बूंद वहीं पर इवेपोरेट हो रहे थे, बाष्प हो रहा था। और बाद में जब कार्य पूर्ण हुआ सुदर्शन का, तो उन्होंने भगवान से
प्रार्थना की कि मुझे और क्या सेवा है। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि ये स्थान पे आप स्थित हो जो मानसी गंगा के पास है। तो वहां पर उन्हें स्थान दिया गया जिसको कहते हैं चक्र तीर्थ। तो सुदर्शन जी वहां पर विराजमान हुए और वहां पर महादेव भी विराजमान है। उनका नाम है चक्रेश्वर महादेव और अपभ्रंश होके उनको चक्लेश्वर महादेव भी कहते हैं। तो ऐसे जो चक्लेश्वर महादेव है वो सनातन गोस्वामी वहां पर भजन करने के लिए आए थे। वहां पर बैठ के वे हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन करते थे। तो एक बार क्या हुआ, वो गोवर्धन से वहां पर आए और वहां बहुत मच्छर थे। मच्छर वहां पर काटते थे और तकलीफ होते थे उनको। इसके लिए उन्होंने सोचा कि मेरे भजन में ये मच्छर जो है बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो वहां से वो निकलना चाह रहे थे दूसरे दिन। तो शिव जी को ये बात पता चली और उन्होंने ब्राह्मण के रूप में आए और उन्होंने पहले तो मच्छर के जो इंचार्ज है उनको कहा कि आप ये सनातन गोस्वामी को डिस्टर्ब मत करो, यहाँ पर आके आप डिस्टर्ब कर रहे हो, इनको भजन करने में बाधा हो रही है, यहाँ से आप चले जाओ। तो उन्होंने उनकी आज्ञा मान दी और वहां से वो चले गए और महादेव स्वयं ब्राह्मण के रूप में आए और उन्होंने सनातन गोस्वामी को कहा कि आप यहाँ से कहीं भी मत जाइए, आप यहीं रहिए और आपको इसके आगे कोई भी मच्छर परेशान नहीं करेंगे। तो हम देखते हैं कि शिव जी अपने जो कृष्ण के भक्त हैं उन पर कितने प्रेम करते हैं कि स्वयं उनका संग लेने के लिए उन्होंने कहा कि आप यहीं पर निवास कीजिए, ये स्थान छोड़ के आप मत जाइए। तो आज भी ऐसे कहते कि उस जगह पे मच्छरों का निवास नहीं है, ये जिसको चक्लेश्वर महादेव कहा जाता है। और कामेश्वर में काम्य वन में कामेश्वर महादेव के रूप में वो निवास करते हैं। साथ में वृंदावन में शिव जी गोपेश्वर महादेव के रूप में है। तो गोपेश्वर महादेव की कथा इस प्रकार से है, जब भगवान कृष्ण रास लीला कर रहे थे तो 100 मेन ग्रुप थे गोपियों के और हर ग्रुप में 100 गोपियां थी। इस प्रकार से 10,000 केवल 100 नहीं 100 करोड़ गोपियां एक एक ग्रुप में थी। ऐसे 100 ग्रुप थे, यानी कितनी गोपियां हो गई 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ गोपियों के साथ श्री कृष्ण एक साथ नृत्य कर रहे थे। तो कृष्ण भी 10,000 करोड़ थे। तो ऐसे रास लीला में शिव जी ने सोचा कि मुझे प्रवेश करना है, वो लीला मुझे देखनी है। तो शिव जी उस जगह पे गए गोपी बन के। एक जगह पे गए, जब उनको प्रवेश नहीं मिला तो विशाखा देवी ने कहा कि आप इस कुंड में स्नान कीजिए। तब शिव जी ने जब स्नान किया वो गोपी बने और उनका नाम हुआ गोपीश्वर। तो गोपीश्वर महादेव जो है उन्होंने प्रवेश किया रास लीला स्थली पे। तो सब रास लीला चल रही थी और कृष्ण और बाकी गोपियां सोचने लगी कि यहाँ पर ये कौन विशेष गोपी है, इतनी लंबी चौड़ी है, ये कोई अलग कोई लग रही है। तो उनको उन्होंने पूछा और जब ये गोपी उत्तर नहीं दे रही थी तो उनको उन्होंने डांटना भी शुरू किया, हल्के से उनको पीटा भी उन्होंने। तब कृष्ण वहां पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि ये जो गोपी है ये स्वयं महादेव है और आप सभी इनसे आशीर्वाद लीजिए, यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो शिव जी हालांकि वो कहने लगे कि मैं यहाँ पर गोपियों का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। और ये गोपीश्वर का अर्थ ये भी है कि गोपियों के ईश्वर है जो हमें रास लीला में प्रवेश देते हैं सभी जीवों को। तो साथ में उसका ये भी अर्थ है कि गोपियां जिनके स्वामी हैं, क्योंकि वृंदावन की जो गोपियां है वो भगवान कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त है, उनसे बड़े कोई भी भक्त नहीं है। तो उनका आशीर्वाद लेने के लिए भी महादेव वहां पर आए कि गोपियों की कृपा से मुझे रास लीला में प्रवेश मिल सके। क्योंकि भगवान की जो रास लीला है ये बहुत ही दिव्य लीला है। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति सोचते हैं कि वो कुछ एक प्रकार से कामुक लीला है, इस प्रकार से वो नहीं है।
क्योंकि भगवान के धाम में कोई काम का कोई प्रश्न ही नहीं है, वहां पर केवल शुद्ध प्रेम है। और जो व्यक्ति जिसके हृदय में अशुद्धि है, अपवित्रता है, वो कभी भी रास लीला का दर्शन नहीं कर पाएगा, या भगवान के धाम में वो प्रवेश नहीं उसे प्राप्त होगा। केवल जब वो इस लीलाओं का श्रवण करेगा, जैसे प्रभुपाद जी ने वर्णन किया है, तो जब ऐसे शुद्ध भक्त के द्वारा जब हम श्रवण करते हैं, जब हमारा चित्त शुद्ध होता है, तभी हम ऐसे लीलाओं में हमें प्रवेश मिल सकता है। तो ऐसे महादेव जो है गोपीश्वर महादेव, वहां पर एक शिवलिंग के रूप में है। तो दिन में उनको वस्त्र पहनाते हैं एक ब्राह्मण के रूप में, और रात को वहां पर गोपी के रूप में उस शिवलिंग को सजाया जाता है। इनको गोपीश्वर महादेव कहते हैं। और साथ में चकलेश्वर महादेव का हमने चर्चा की, और भूतेश्वर महादेव, गोपेश्वर महादेव, कामेश्वर महादेव और नंदेश्वर महादेव, आशेश्वर महादेव, ये सभी निवास करते हैं वृंदावन में। तो एक बार सनातन गोस्वामी जो है बड़ी परिक्रमा करते थे, हर दिन करते थे, 35 किलोमीटर की है। और वो मथुरा मंडल में जो वृंदावन के पास गोपीश्वर महादेव का भी प्रतिदिन दर्शन करते थे। तो जब वो वृद्ध हो गए तो उनको महादेव ने कहा सपने में आके कि आप इतना दूर तक मत चल के आइए, मैं आपके लिए नजदीक प्रकट होता हूँ। तो एक बनखंडी नाम का स्थान है, वहां पर महादेव प्रकट हुए शिवलिंग के रूप में। तो वहां पर जब सनातन गोस्वामी थे, वे मदन मोहन मंदिर के पास उनका भजन कुटीर था, तो वो भजन कुटीर से नजदीक ही शिव जी प्रकट हुए, जिनका नाम हुआ बनखंडी महादेव। तो ऐसे शिव जी जो है भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए वो उनका बहुत आदर भी करते हैं और उनका संग वो लेना चाहते हैं। तो जब हम देखते हैं शिवलिंग का जो आकार है, तो सामान्यतः लोगों को एक गलत फहमी है कि शिवलिंग जो है ये कुछ एक प्राइवेट पार्ट है शिव जी का। ऐसे नहीं है, ये एक सिंबल है, एक चिन्ह भर है। लोग अगर ऐसे कुछ सोचेंगे कि ये कुछ इस प्रकार से एक भगवान का प्राइवेट पार्ट, ऐसे नहीं है। ये बहुत बड़ा अपराध है अगर कोई ऐसे सोचेगा। तो ये केवल सिंबल है, एक चिन्ह मात्र है। भगवान इस रूप में प्रकट हुए और इस रूप का सब सेवा करते हैं। और इसका एक अर्थ ये भी है कि शिव जी चाहते हैं कि मेरा कहीं पर गुणगान ना हो। मेरा अगर रूप हो जाएगा तो लोग मुझे महत्व देंगे और मेरे स्वामी कृष्ण या विष्णु को वो उनके पास ज्यादा आकर्षित ना होंगे। तो वो चाहते हैं कि मेरे स्वामी की सब सेवा करे, सब मेरे स्वामी कृष्ण विष्णु की सेवा करें, उनका गुणगान करें। इसके लिए वो इस रूप में रहते हैं। और दूसरा है कि उनका जो फूल अर्पण करते हैं, तो महादेव जो है जो सुंदर सुंदर सुवासिक फूल है, जैसे कमल, गुलाब और बाकी भी जो सुगंधित फूल है, अपने स्वामी को अर्पण करते हैं। और स्वयं के लिए उन्होंने कौन सा फूल रखा है, जैसे केवड़ा, केवड़ा ने धतूरा यानी एक सफेद फूल आता है जो एक वृक्ष, विशेला वृक्ष है और उसका फूल भी है, उसको कोई सुगंध नहीं है। ऐसा फूल महादेव को प्रिय है क्योंकि वो महान भक्त है भगवान के। तो अपने स्वामी कृष्ण या विष्णु को वो सुंदर फूल अर्पण करना चाहते हैं और स्वयं के लिए ये बिना सुगंध का फूल वो स्वयं को रखते हैं। तो ये भक्त का स्वभाव है कि वो चाहता है कि भगवान के लिए सबसे अच्छी वस्तु अर्पण की जाए और स्वयं के लिए वो कुछ भी उसको जो प्राप्त हो आसानी से वो स्वीकार करता है। जैसे प्रभुपाद जी, उन्होंने भगवान के लिए बहुत विशाल मंदिरों की स्थापना की और जब मायापुर में थे तो बहुत मंदिर जो बना रहे थे बड़ा, अभी जो TOVP मंदिर है उसके पहले, तो भक्तों ने कहा कि प्रभुपाद जी आपके लिए भी आप कुछ कमरा बनाइए। तो प्रभुपाद जी कहने लगे कि मुझे ये जो कुटीर है
जो एक झोपड़ी जैसा है वहीं पर मैं ठीक हूँ, मुझे और कुछ अलग कमरा नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने भगवान के लिए सबसे अच्छे मार्बल से और सबसे अच्छा सब मंदिर में व्यवस्था की, सेवा की, ऐश्वर्यवान सेवा भगवान की चलती है। लेकिन स्वयं के लिए वो एक कुटीर में रहना पसंद करते थे। इस प्रकार से महादेव भी अपने के लिए, स्वयं के लिए कुछ वो रखते नहीं, उनके लिए स्वयं के लिए भी उन्होंने कुछ एक कमरा भी नहीं रखा। जैसे कैलाश में वो रहते हैं, वहां पर वो पेड़ के नीचे रहते हैं, वट वृक्ष के नीचे रहते हैं। और जब विवाह करके जब आए पार्वती के साथ, तभी भी उन्होंने सोचा कि मेरी पत्नी है, उनको मैं अगर अच्छा स्थान नहीं दूंगा तो ठीक नहीं होगा। मैं तो पेड़ के नीचे रहता हूँ, मैं कहीं भी रह पाता हूँ, स्मशान के पास भी रहता हूँ, लेकिन मुझे फैमिली को अच्छा रखना है। तो उन्होंने एक विशाल महल बांधा। लेकिन वो क्या, जब उनको मिलने के लिए ब्राह्मण आए थे तो उनको देने के लिए कुछ वस्तु दे रहे थे, तो एक ब्राह्मण ने उनसे ये घर मांगा उनका, तो बड़ा महल था। तो शिवजी ने तुरंत उनको दे दिया और बाद में स्वयं के लिए कुछ नहीं रखा। तो शिव और पार्वती जो है वो पेड़ के नीचे रहते हैं, उनके भक्त बड़े बड़े महलों में रहते हैं। रावण आदि उनको सोने की लंका उन्होंने दी, लेकिन अपने स्वयं के लिए घर भी नहीं रखा। और हमेशा भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की कीर्ति गाते हैं। और उस सभा में उनके पिता ब्रह्मा जी भी आते हैं। इतना पूरा विश्व का मैनेजमेंट करते हुए वो समय निकालते हैं भागवत सुनने के लिए। और जो चतुर कुमार है, जो 4 पुत्र है ब्रह्मा जी, वो भी कथा में आते हैं। और ब्रह्मांड से बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर उपस्थित होते हैं। और महादेव क्या कथा करते हैं, केवल भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की लीला वो सबको सुनाते हैं। तो ऐसे जो महादेव है भगवान शिव, वो उनका एक वर्णन शिव पुराण में भी आता है। सामान्यतः थोड़े लोगों को गलत फहमी रहती है कि शिव जो है सबसे बड़े हैं और कृष्ण विष्णु से भी शिव बड़े हैं। लेकिन तामस मनवंतर नाम का एक मनवंतर है, जो 14 मनवंतर है, 14 मनु। तो ब्रह्मा जी के जीवन में एक दिन में 14 मनु आते हैं और हर एक मनु की आयु होती है 71 चतुर्युग। और एक चतुर्युग होता है 43,20,000 साल। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 71 बार, तो कितना होता है, बहुत बड़ा समय है। तो 13 मनवंतर जो है, इसमें भगवान कृष्ण ही सुप्रीम यानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वयं को प्रकट करते हैं। लेकिन एक मनवंतर में, जिसको तामस मनवंतर कहते हैं, उसमें भगवान कृष्ण जो है शिवजी को सबसे श्रेष्ठ रूप में प्रकट करते हैं। तो उस अवतार में वो बाद में शिवजी से सुदर्शन भी लेते हैं। केवल एक मनवंतर है। तो शिव पुराण जो है, जिसमें कहा जाता है कि शिवजी सबसे श्रेष्ठ है, तो ये उल्लेख तामस मनवंतर से आता है, जिसके आधार पे शिव पुराण का लिखा गया है। तो ये कौन वर्णन कर रहा है, इसके विषय में श्री जीव गोस्वामी हमें बताते हैं किस प्रकार से ये तामस मनवंतर है। तो ऐसे जो शिवजी है, उनका स्वरूप क्या है, वो भगवान विष्णु ही है, जो शिव के रूप में बने हुए हैं। जैसे ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं ब्रह्म संहिता में कि क्षीरम यथा दधि विशेष, ऐसा वर्णन है श्लोक में, क्षीरम यथा दधि विशेष योगात् संजायते नहीं पृथक अस्ति हेतो यह शंभुतामपि तथा समुपेत्ति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कि जैसे उदाहरण दिया गया है, दूध को जब खटाई से मिलाया जाता है तो दूध दही बन जाता है, लेकिन एक बार दही बनने से वही फिर से दूध नहीं बनता। इसके लिए भगवान विष्णु जो है, जब स्वयं को शिव बनते हैं, तब क्या होता है कि माया के संपर्क में जब वो आते हैं तो वो परिवर्तन उनका होता है। तो 3 गुणों के संपर्क में शिव जी आते हैं
लेकिन भगवान विष्णु जो है 3 गुणों के संपर्क में नहीं आते, वो तीनों गुणों के परे रहते हैं। और लेकिन शिव जी जो है माया यानी भौतिक प्रकृति बहिरंगा शक्ति के संपर्क में आने के कारण वो शिव बनते हैं। लेकिन एक बार शिव बनने से फिर से वो विष्णु नहीं बनते। जैसे दही जो है दूध, जैसे दही बनता है लेकिन वही दही फिर से दूध नहीं बन सकता, उसी प्रकार से भगवान विष्णु गुणावतार के रूप में शिव बनते हैं, लेकिन वो शिव फिर से विष्णु रूप में नहीं आते। तो ऐसे जो शिव है उनको ये शिव तत्व जिसको कहते हैं वो ना तो जीव है न तो भगवान कृष्ण है, वो शिव अलग से एक तत्व है। तो कोई भी जीव जो है वो शिव नहीं बन सकता। जो 64 गुण है उसमें से 50 गुण जीव के अंदर है और वो भी पूर्ण मात्रा में नहीं है, वो अंश मात्रा में जीवों के अंदर है। और ब्रह्मा जी भी एक जीव है लेकिन वो श्रेष्ठ जीव है, उनमें भी अंश मात्रा में 50 गुण है और उनसे भी अधिक 5 गुण शिव जी के अंदर है। तो वो गुण कौन से है? पहला है सदा स्वरूप संप्राप्त, जो सदा अपने स्वरूप में रहते हैं। शिव जी जो है अपने स्वरूप में हमेशा रहते हैं, अपने जो आध्यात्मिक स्वरूप उनका है उसमें वो नित्य रहते हैं। और दूसरा गुण है सर्वज्ञ, जो भूत भविष्य और वर्तमान जानने वाले हैं। तो ये भी उनके अंदर गुण है जो सब जानने वाले हैं। और नित्य नूतन यानी हमेशा फ्रेश यानी ताजा रहते हैं, नित्य नूतन शिव जी रहते हैं। तो कहीं भी उनका चित्र अगर है बूढ़ा अवस्था में तो वास्तविक वो उनका स्वरूप नहीं है, उनका स्वरूप है कि वो हमेशा नव यौवन रूप में है और उनके रूप में वास्तविक दाढ़ी मूछ भी नहीं है जो उनका आध्यात्मिक स्वरूप है। और हमेशा युवा अवस्था में वो रहते हैं, नूतन अवस्था में है। और सच्चिदानंद सांद्रांग, और उनका स्वरूप कैसा है? सत चित और आनंदमय है, उससे वो बने हुए हैं। और 5वां है सर्व सिद्धि निषेव्य, उनके पास सर्व सिद्धियां है। जैसे अष्ट सिद्धि है, हल्के से हल्का बनना या भारी से भारी बनना या कुछ अपने इच्छा से कुछ प्रकट करना, ऐसे अष्ट सिद्धियां है। तो ये सभी सिद्धियां उनके अंदर है, लेकिन ये सभी 5 गुण जो है वो उनके अंदर पूर्ण मात्रा में नहीं है, ये भी अंश मात्रा में है। भगवान कृष्ण की तुलना में ये बहुत कम मात्रा में है, लेकिन भगवान कृष्ण के अंदर सभी 64 जो गुण है वो अनंत मात्रा में है, पूर्ण मात्रा में है। तो ऐसे जो शिव है ये उनके कुछ विशेष गुण है। और उनको चंद्रशेखर भी कहते हैं, जिन्होंने अपने मस्तक के ऊपर चंद्र धारण किया है। जब समुद्र मंथन हो रहा था तब पहले विष आया, तो वो विष का प्रभाव ऐसे लीला है, उनके ऊपर विष का कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन भगवान विष्णु चाहते थे कि उन्हें वो चंद्रमा को प्रदान किया जाए। तो समुद्र मंथन से आगे जो रत्न आए उसमें से चंद्र भी एक रत्न है, तो वो चंद्र को शिव जी को दिया गया, जिससे उनका नाम हुआ चंद्रशेखर या चंद्रमौली या चंद्रनाथ, चंद्रेश्वर, ये सभी उनका, या सोमेश्वर, क्योंकि चंद्र को सोमेश्वर भी कहते हैं, सोम कहते हैं। तो सोम के जो ईश्वर है जिनको सोमनाथ भी कहते हैं, ऐसे अनेक नाम शिव जी को हुए। और वो जो पहले तिलक लगाते थे शिव जी इसी प्रकार से लगाते थे, जिसको ऊर्ध्व पुंड्र कहते हैं, जो नीचे से ऊपर जाता है ऊर्ध्व दिशा में, ऐसे तिलक को ऊर्ध्व पुंड्र कहते हैं। तो वैष्णव जन ऐसे तिलक पहनते हैं, तो शिव जी भी वैष्णव है तो ऐसे ही तिलक वो धारण करते थे। लेकिन उनकी जो अनुयायी है, खास करके जो राक्षस असुर, वो ऐसे तिलक धारण करने लगे शिव जी जैसे। तो जब देवताओं का और असुरों का युद्ध हो रहा था तब क्या हुआ, एक बार सुदर्शन चक्र को छोड़ा गया असुरों को मारने के लिए, तो देखा गया कि जो असुर है सभी ने तिलक धारण किया है, ऐसे ही वैष्णव तिलक। तो सुदर्शन ने उनको प्रणाम किया और वापस गए। तो बाद में
देवता गए भगवान के पास और कहने लगे कि अभी एक भी असुर नहीं मर रहा है क्योंकि सबने तिलक धारण किया है। तो भगवान विष्णु ने शिव जी से कहा कि आप क्या कीजिए, आप त्रिपुंडी धारण कीजिए। तो उनकी आज्ञा से शिव जी ने बाद में ये ऊर्ध्व पुंड लगाना छोड़ दिया और त्रिपुंड धारण किया। त्रिपुंड यानी ऐसे हम जब लगाते हैं लेप, तो सब असुर भी ऐसे धारण करने लगे, उनके जो फॉलोअर है। तो बाद में जो सुदर्शन चक्र फिर से गया, हाँ देखा है सभी अभी असुर है, सबने त्रिपुंडी धारण किया, तो सबका उद्धार किया मार के सुदर्शन ने। तो इस प्रकार से शिव जी भगवान की सेवा करने के लिए बहुत आतुर होते हैं। जैसे उन्होंने तुरंत उनकी आज्ञा माने, अपना जो तिलक वो चेंज किया, ऐसे लगाया, बाद में विष पीने की आज्ञा भी तुरंत मान्य किया। तो इससे हम देखते हैं कि भगवान का जो भक्त है वो कौन सी भी सेवा तैयार लेने के लिए हमेशा आतुर रहता है। तो इस गुणों से हम देखते हैं, जब मायावाद का भी प्रचार करना था शिव जी को, भगवान विष्णु की आज्ञा से उन्होंने कहा कि आप जाके मायावाद का प्रचार करो। तो मायावाद का अर्थ क्या है कि जीव जो है भगवान और जीव एक है, भगवान और प्रकृति एक है, जीव और प्रकृति एक है, और भगवान और प्रकृति, भगवान और जीव, जीव और जीव एक ही, इसको मायावाद कहते हैं। और ऐसे को अद्वैतवाद भी कहते हैं। तो ऐसा प्रचार करने के लिए आद्य शंकराचार्य के रूप में शिव जी आए और उन्होंने मायावाद का प्रचार किया, क्योंकि भगवान चाहते थे कि जो लोग भगवान का द्वेष करते हैं और भगवान का शरण लेना नहीं चाहते, और इस प्रकार से जो भगवान के विरुद्ध लोग हैं उनको भक्ति से अलग किया जाए, शुद्ध भक्ति से। इसके लिए ऐसे लोगों को पहले अलग करने के लिए आद्य शंकराचार्य के रूप में शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने इसका प्रचार किया। लेकिन उन्होंने भक्ति का भी प्रचार किया है। उन्होंने जो भज गोविंदम भजनम गाते हैं उसमें वर्णन करते हैं कि आप गोविंद का भजन करो, कृष्ण का भजन करो, क्योंकि मृत्यु के समय में आपको कोई नहीं बचाएगा, केवल कृष्ण ही आपको बचाएंगे। इसके लिए आप कृष्ण का आश्रय लो, ऐसे शिव जी आद्य शंकराचार्य के रूप में कहते हैं। तो ऐसे जो शंकराचार्य है उन्होंने भगवत भक्ति का प्रचार नहीं किया, लेकिन आगे चल के जो लोग अभी अद्वैतवादी बने हैं, जब वैष्णव को मिलेंगे तो वैष्णव की कृपा से वो भक्त बनेंगे। इस कारण से उन्होंने ये अद्वैतवाद का प्रचार किया। तो ऐसे शिव जी, हमारे पास समय का अभाव है, मैं 5 मिनट लूंगा। गंगाधर भी जिनको कहते हैं, क्योंकि उन्होंने गंगा देवी को जो नदी के रूप में है अपने जटा में धारण किया, क्योंकि जब भगीरथ गंगा को लेके आ रहे थे तो गंगा जी ने पहले कहा कि मेरा इतना प्रभाव का वेग है प्रवाह का कि वो इसको संभालना मुश्किल है, पृथ्वी भी बह जा सकती है। तो शिव जी ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं धारण करूंगा जटाओं में। और सभी गंगा का स्रोत जो है, जो ऊपर से आ रहा था स्वर्ग से, उन्होंने अपने जटाओं में धारण किया, क्योंकि गंगा जो है भगवान के चरणों से निकली है। और जब वामन देव ने अपना विस्तार किया तो ब्रह्मांड को जब छेद किया उन्होंने अपने चरणों से, तो वही कारण जल है, वही गंगा देवी है, जिसको अपने मस्तक पे शिव जी धारण करते हैं भगवान के चरणामृत के रूप में। और ब्रह्मा जी भी अपने कमंडलों में धारण करते हैं और बीच बीच में अपने मस्तक पे डालते हैं। इसके लिए भागवत में वर्णन है कि भगवान कौन है, और उत्तर में वही उत्तर दिया गया है कि जिनके चरण धूलि भगवान के जो चरणामृत है, शिव जी ब्रह्मा जी जैसे अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वही भगवान स्वयं श्री कृष्ण ही है। तो ऐसे शिव जी गंगाधर जिनको कहते हैं, क्योंकि जो भगवान की चरणोदक है, जिनको अपने मस्तक पे शिव जी ने धारण किया, और इतना फोर्स जो था उनके जटाओं में समा गया और गायब हो गया, एक बूंद भी नहीं नीचे आई। तब शिव जी ने क्या किया, अपनी एक जटा से एक लता निकाले और एक लता से वो गंगा का प्रभाव आ गया। तो हम देखते हैं जो प्रवाह है, बारिश के दिन हर की पौड़ी में उस जगह पे बहुत
बहुत बड़ा फ्लड आता है, बाढ़ आती है, तो वो बाढ़ क्या है, जो गंगा है, एक जटा केवल शिव जी ने खोली है, उसमें से इतना जल आता है। सोचिए पूरा अगर जटाएं खोलेंगे तो कितना जल आएगा। तो ऐसे शिव जी को गंगाधर कहते हैं क्योंकि वो गंगा जी को धारण करते हैं। तो जो उन्होंने वर्णन किया है, एक कुछ उनके वाक्य है कि आराधनानां सर्वेशा विष्णुर आराधना परम तस्मात् परतरम देवी तदीयाम समर्चनम, कि सभी आराधनाओं में, सभी पूजाओं में भगवान विष्णु कृष्ण की पूजा सर्वश्रेष्ठ है और उससे भी अधिक श्रेष्ठ है उनके भक्तों की, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ये वाक्य शिव जी का है, पार्वती को वो कहते हैं। उसी के साथ वो कहते हैं कि नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्गस्य नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शनम। शिव जी पार्वती माता को कहते हैं कि नारायण परा जो है, जिन्होंने भगवान कृष्ण का आश्रय लिया है, वो स्वर्ग से भी नहीं, स्वर्ग में जाए, नरक में जाए या उनको ब्रह्म ज्योति में जाए, किसी जगह पे भी भेजेंगे तो उनको डर नहीं लगता किसी भी अवस्था में। हालांकि भगवान के भक्त नरक नहीं जाते, फिर भी अगर किसी कारण से प्रचारवश उन्हें जाना पड़ा, फिर भी वहां उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने जब वर्णन ने कहा था तो भक्त कहने लगे भगवान के भक्त नरक में कैसे जा सकते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि नरक नहीं जाते, लेकिन आपका ये देश जो है ये नरक से कम नहीं है। विदेश में जब प्रभुपाद थे वो कहने लगे क्योंकि वहां जहाँ पे सूर्य नहीं है वो स्थान नरक के समान है, और आपके जगह पे कितने दिन सूर्य भी उगता नहीं, सूर्य का प्रकाश नहीं रहता, और सब प्रकार से पाप कर्म में लोग लिप्त है, तो ये नरक से कर्म नहीं, कम नहीं है। तो ऐसे जो भक्त है किसी प्रकार से डरते नहीं है, ये शिव जी उल्लेख करता है पार्वती से। और साथ में ये भी कहते हैं कि मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु नान्यत्र संशय। शिव जी कहते हैं कि मुक्ति केवल भगवान कृष्ण या विष्णु दे सकते हैं, और इसके लिए कृष्ण को मुकुंद कहा गया है, जो हमें वास्तविक मुक्ति देता है, यानी हमारा आध्यात्मिक स्वरूप देता है, जो विशेष मुक्ति है जो प्रदान करता है, इसके लिए उनको मुकुंद कहा गया है। तो ऐसे शिव जी का जो विशेष महत्व है वैष्णवों के लिए, तो हमें उनका अनादर नहीं करना चाहिए। कभी हम मंदिर में जाते हैं तो हमें उनका आदर करना है, लेकिन इस भावना से कि वे भगवान के भक्त है, ऐसे स्वतंत्र देवताओं के रूप में उनका पूजन हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान के भक्त के रूप में उनको प्रणाम, उनकी सेवा हमें करने हैं। तो इस प्रकार से जो शिव जी दो प्रकार से कृपा करते हैं, एक है कपट कृपा या और दूसरा है निष्कपट कृपा। तो जो लोग कुछ भौतिक इच्छा से उनके पास जाते हैं कि उन्हें धन प्राप्त हो या कुछ पद प्राप्त हो, तो शिव जी उनको दे देते हैं, और वो व्यक्ति बाद में उस पद और धन के कारण भगवान के भक्ति में आसानी से नहीं आता, भगवान कृष्ण की भक्ति आसानी से नहीं ले पाता। लेकिन कोई व्यक्ति अगर उनके पास जाए, शिव जी के पास, और उनसे कोई भौतिक इच्छा न मांग करे, तो शिव जी उन पर विशेष कृपा करते हैं, जिसको निष्कपट कृपा कहा गया है, कि वो उनको अपने स्वामी का भक्त बनाते हैं, उनको कृष्ण भक्त बनाते हैं। तो जब जो व्यक्ति इस प्रकार से भक्त बनता है तो वो शिव जी की कृपा से बनता है, और आध्यात्मिक जगत जो है वैकुंठ और इस भौतिक जगत, इसके बीच में वो निवास करते हैं सदाशिव के रूप में, जिसको कैलाश भी कहा गया है। और इस भौतिक ब्रह्मांड में जो शिव जी रहते हैं उस लोक को कहा गया है महाकाल लोक। तो जो कैलाश में जीव जाते हैं वहां पर शिव जी के साथ वो बैठ के जप करते हैं और सेवा करते हैं भगवान कृष्ण के, और वहां पे भगवान की सभी सेवा शिव जी के गाइडेंस में भक्त करते हैं, और अंततोगत्वा वैकुंठ या गोलोक वृंदावन पहुंचते हैं। और अपने धाम में भी शिव जी उनके अनुयायियों को यही ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे वो कृष्ण भक्ति करें। तो हम देखते हैं शिव जी की जो भक्त जो भौतिकवादी है, जो भौतिक कामना उनसे करते हैं,
वो वास्तविक शिव जी की कृपा नहीं है। स्वयं कुछ धन वो नहीं रखते, कुछ अपने पास नहीं, लेकिन अपने जो अनुयायी हैं उनको सब ऐश्वर्य शिव जी प्रदान करते हैं। तो ये वास्तविक उनकी कृपा नहीं है। तो अगर हमें उनकी वास्तविक कृपा प्राप्त करनी है तो उनके चरणों में यही प्रार्थना करनी है कि हमारे अंदर जो मिथ्या अहंकार है, हम स्वयं को शरीर मानते हैं या हम अमुक अमुक है ऐसे मानते हैं, कि जो मिथ्या अहंकार हमारे अंदर है वो हमारा वो अहंकार नष्ट करे। क्योंकि मिथ्या अहंकार के जो अधिष्ठाता है वो शिव जी है। तो हमारे अंदर का जो अहंकार है, मिथ्या झूठा अहंकार, उनकी कृपा से नष्ट हो सकता है। तो गले में जो सांप वो पहनते हैं वही उनके स्वामी का भी एक सिंबल है। जो संकर्षण भगवान है वो अनंत शेष अनंत है, वही शिव जी के स्वामी हैं और उनका स्मरण हमेशा रहे इसके लिए वो गले में सांप धारण करते हैं। तो इस प्रकार शिव जी भगवान के महान भक्त है और कौन सा भी मौका जो है भक्ति का, सेवा का भगवान के, वो कभी उस सेवा से चूकते नहीं है। तो उन्होंने राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र है, वो शिव जी ने इसका प्रकट किया है, उल्लेख किया है, लिखा है। और साथ में कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र भी है और राधा सहस्त्र नाम 1000 श्रीमती राधा रानी के नाम है, वो भी शिव जी ने प्रकट किए हैं। तो ऐसे शिव जी जो है बहुत ही महान भक्त है भगवान के। और वृंदावन जब काशी में वो निवास करते हैं और कोई मरणासन्न व्यक्ति है तो उसके कान में वो राम नाम जपते हैं, जोर जोर से राम राम उच्चारण करते हैं, जिसके वो जो जीव है भगवान का नाम सुनते हुए वैकुंठ को प्राप्त करे। और शिव जी जब मायापुर में रहते हैं तो वो उस व्यक्ति जो मरणासन्न व्यक्ति है उसके कान में गौरांग गौरांग ऐसे जोर जोर से पुकारते हैं, जिसके कारण उनको भगवान का गोलोक वृंदावन प्राप्त हो। तो एक बार मैं कथा कहूंगा और रुकूंगा कि शिव जी रो रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे और बहुत रो रहे थे, आंखों से अश्रुपात हो रहा था। तो पार्वती ने कहा कि स्वामी आप इतने क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूं, तो आप भी लीजिए, राम नाम लीजिए। तो पार्वती राम जप करने लगी, राम राम हरे राम कहने लगी। तब फिर भी बोलने लगी कि मेरे आंखों से अश्रु नहीं आ रहे हैं, आपके आंखों से अश्रु आ रहे हैं। तो शिव जी कहने लगे कि आप कृष्ण नाम लो। तो पार्वती कृष्ण नाम लेने लगे, कृष्ण नाम लेते लेते फिर भी आंखों से अश्रु नहीं आ रहे। तो पार्वती ने कहा कि अभी भी मैं अश्रु नहीं आ रहे प्रेम के, आप मैं क्या कौन सा नाम ले लो? तो शिव जी ने आखिर में कहा कि आप गौरांग नाम लो, गौरांग गौरांग गौरांग। इस प्रकार से जब गौरांग कहने के लिए कहा तो पार्वती की भी आंखों से अश्रु आने लगे। तो दोनों शिव और पार्वती गौरांग नाम लेने लगे। तो आज भी जो सीमंत द्वीप है वहां पर सीमंतिनी के रूप में पार्वती रहती है और उन्होंने वहां भी बहुत तपस्या की कि कलयुग में कृष्ण कैसे प्रकट होते हैं, ये चैतन्य महाप्रभु के रूप में, गौरांग महाप्रभु के रूप में। तो जब वो तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और नाम उच्चारण से, तो गौरांग महाप्रभु का जो स्वरूप उन्होंने दिखाया पार्वती को, और उन्होंने गौरांग महाप्रभु के चरण की धूली है अपने मस्तक पर, माथे पे धारण की। तो जब इसको सीमंत कहते हैं, जो माता जी को धारण करते हैं सिंदूर को, तो उस सीमंत में उन्होंने सिंदूर डाला, इसके लिए वो पार्वती का नाम हुआ सीमंतिनी। तो ये सीमंत द्वीप जो है यहाँ पर ये लीला घटित हुई। आज भी वहां पर सुंदर विग्रह है गौरांग महाप्रभु के और पार्वती के, जिनको सीमंतिनी कहा गया है। तो ऐसे अनेक लीलाएं हैं भगवान के, लेकिन हमारे पास समय कम है, आगे चल के हम कभी इस पर और चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पर आप उपस्थित हुए आज के बहुत ही पावन उत्सव में और शांति से आपने श्रवण किया। हरे कृष्णा। परम वैष्णव भगवान शिव की जय। महाशिवरात्रि महामहोत्सव की जय। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।